नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट कल आउट हो चुका है। आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम कुछ सवालों के ऊपर बात करेंगे, जैसे मेडिकल डेट आपकी कब है, आपका री मेडिकल में कितना टाइम मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अब आपको बाहर करवा देंगी, फाइनल कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है, साथ में मेडिकल में इस बार ज़्यादा बच्चे अनफिट क्यों किए जाएंगे। इन सारे सवालों के ऊपर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, मुझे फीवर है, सो आपके लिए मैं बट एक वीडियो बना रहा हूं। तो ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, डिटेल्ड वीडियो आपको कल मिल जाएगी, बट आपके इन सवालों के जवाब आज के वीडियो में मैं जल्दी से आपको दे देता हूं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल था कि आपका जो मेडिकल है वो डेट कब है, आपका मेडिकल कब कंडक्ट करवाया जाएगा। सो अभी तक जो आपकी मेडिकल डेट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी 26 अगस्त डिसाइड की गई है। 26 अगस्त से ही आपके मेडिकल अभी स्टार्ट होने की 99.99% संभावना है। सो आप अपने आप को बिल्कुल फिट रखिए, बिल्कुल तैयार रखिए। 26 अगस्त से ही पूरी संभावना है कि आपके जो मेडिकल है वो स्टार्ट करवा दिए जाएं। दूसरा जो सवाल था कि इस बार मेडिकल में ज़्यादा बच्चे अनफिट क्यों किए जाएंगे, तो देखिए जो रिजल्ट आया है उसमें अगर मैं मेल्स की बात करता हूं तो मेल्स को 60,000 समथिंग कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है। अब आपकी जो वैकेंसी है मेल्स की, इंक्लूडिंग बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया और आपकी ग्राउंड एरिया को मिला के 22,424 समथिंग आपकी वैकेंसी है। और इनका 2.7 टाइम ऑफ द मल्टीपल ऑफ द वैकेंसी मीन्स 22,424 का 2.7 अप्रोक्सीमेट आपका मतलब 60,000 स्टूडेंट यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, अब ऐसे में आपके जो एक्चुअल कैंडिडेट होंगे जिनको सिर्फ जॉब मिलेगी वो तो 22,424 को ही मिलेगी। अब अगर आपके मेडिकल में 3 गुना का नाम आ रहा है आपका, मान लो आप 60,000 सेलेक्ट भी हो गए हो, लेकिन उन 60,000 में से एक्चुअल में सिलेक्ट कितना करना है, 22,424 स्टूडेंट ही, और जो बाकी के बच गए उन सबको रिजेक्ट यहाँ पर किया जाएगा। सो ऐसे में अब आपका जो मेडिकल किया जाएगा वो डिटेल्ड मेडिकल जो किया जाएगा वो बिल्कुल सख्त किया जाएगा। उसके अंदर अगर आपको माइल्ड कुछ चीज़ों को छोड़ दी जाए और उसके अलावा अगर आप में डिफेक्ट मिलता है तो आपको बाहर का रास्ता परमानेंट दिखाया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे इस सवाल को उठाएंगे कि सर बाहर का रास्ता तो दिखाया जाएगा लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है री मेडिकल का। सो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, अब मैं अगेन आपको एक बार दोबारा से इस चीज़ के लिए अवेयर करवा रहा हूँ कि मेडिकल री मेडिकल के लिए सिर्फ आपको 1 दिन का वक्त मिलेगा, और हो सकता है कि 1 दिन का वक्त भी ना मिले, क्योंकि मेडिकल रिवाइज्ड गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपका मेडिकल सुबह होता है, मान लो 9 बजे 10 बजे तक अगर आपका मेडिकल हो जाता है कंप्लीट और उसके अंदर आपको पॉइंट मिल जाता है और आप अपना फॉर्म फिल करके री मेडिकल के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो हो सकता है 4 या 5 बजे ही आपको री मेडिकल के लिए दोबारा बुला लिया जाए, दूसरे दिन का आपको मौका ही ना दिया जाए। ऐसे में अगर आपको सेम 12 घंटे के अंदर ही अगर आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया जा रहा है री मेडिकल, और अगर आपको 12 घंटे भी नहीं मिल रहे, अगर अगले दिन ही आपका री मेडिकल कंडक्ट हो रहा है, तब भी आप उसमें बहुत कुछ बड़ा फोड़ नहीं पाओगे। ऐसे में आप री मेडिकल को तो एक तरह से भूल जाओ। री मेडिकल में आपको कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं मिलने वाला है, मतलब कि जिसको पॉइंट मिल गया वो आउट ही होगा, सीधा वो रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि 60,000 में से सिर्फ 22,424 स्टूडेंट ही लेने हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं होगी कि आप में से कितने बच्चों को रखना है और कितने बच्चों को बाहर निकालना है। ठीक है, सो अगर आप में से आप मेडिकल पास होते भी जा रहे हैं, ठीक है, अब दूसरा केस जो बन रहा है सुनिए। अब आप मान लो मेडिकल फिट है, अब ऐसा तो है नहीं कि मेडिकल फिट बंदे को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, पहला केस मैंने बता दिया कि जिसमें थोड़ी बहुत कमी उसको अनफिट कर दिया जाएगा। दूसरे में क्या है, मान लो कि अनफिट वाले केस कम मिलते हैं और सारे ही आपके बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और 60,000 में से 50,000 बच्चे मेडिकली फिट हो जाते हैं, तो ऐसे में उस वक्त भी आपको 22,424 ही लेने हैं। तो उस समय में जो मेडिकल की कट ऑफ आएगी उसके अंदर बाकी बच्चे बाहर हो जाएंगे, सिर्फ 22,424 आएंगी जो बच्चे हैं उन्हें ही लिया जाएगा। और ऐसे में अब जितने बच्चे ज़्यादा मेडिकल पास होते जाएंगे उतनी ही जो कट ऑफ है उसके ऊपर भी यहाँ पर असर पड़ता जाएगा, और फाइनल कट ऑफ उतने ही नंबर अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती जाएगी उनको बाहर करने के लिए। ठीक है, सो फाइनली इस बार जो पास फेल का रेशियो है वो आप मेडिकल में देखोगे तो आपको स्ट्रिक्टनेस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि री मेडिकल आपके पास नहीं है। पहले जो री मेडिकल था उसके अंदर आपको 1 या 2 महीने का समय मिलता था जिससे आप संभल सकते थे, बट आपको संभलने का मौका नहीं है। सो इस बार आपको
पॉइंट वालों के पास बहुत कम चांस है कि वो सेलेक्ट हो सके या अपनी नौकरी को बचा सके। ठीक है, तीसरे सवाल के ऊपर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपके डॉक्यूमेंट्स की कुछ गलतियों के ऊपर लेकर, तो इस बार आपकी अगर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी वो भी बहुत ज़्यादा आपकी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 22,424 स्टूडेंट लेने हैं और अगर ऐसे में आपके 50,000 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, सो उनको बाहर करने का, फिल्टर करने का एक तरीका ये भी है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत है तो आप उनको पहले ही बाहर कर दो और जो बाकी कुछ बचते हैं उनको कट ऑफ से बाहर कर दिया जाए। तो ऐसे में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती है, अगर नाम में आपकी भी गलती है, मान लो आपका नाम है राम सिंह और आपके नाम में RAAM आपने फॉर्म में लगाया और आपका नाम हो गया RAAM राम, ठीक है, AA हो गया, तो उसके बेस पर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो ऐसे में आपकी प्राइम ड्यूटी है कि अपने आप को मेडिकली फिट किया जाए। मेडिकली फिट के बाद आपको डॉक्यूमेंट में फिट किया जाए, और अगर आप इन दोनों में फिट हैं तो आप मान सकते हो कि आप रेस के अंदर मौजूद हैं। मगर अगर इनमें से अगर आप एक में भी कमी पाई जाती है तो आप अपने आप की बाहर की टिकट को अपनी जेब में रख के चलना, क्योंकि वहां पर वो आपको तुरंत ही निकाल देंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको अब ध्यान रखनी है। टाइम बहुत कम बच गया है, मेडिकली में तो आप बहुत सारी चीजें अब कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब मात्र अगर मैं बात करता हूं तो 10 दिन का समय आपके पास बचा होगा। ठीक है, उन 10 दिन के अंदर आप बहुत सारी चीजें ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, बट अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइंस जो कि मैं आपको समय टू समय प्रोवाइड करवा रहा हूं, अब आपको बैक टू बैक मैं कुछ ऐसी मेडिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड करवा रहा हूं, जैसे कि मैंने पीछे आंखों का, आपके आंखों के बाद मैंने आपको करवाया था, आपकी कुछ बीमारियों का आपको प्रोवाइड करवाया था, और भी बहुत सारी चीज़ों की मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियोस बना के आपको दांतों के अंदर आपको बताया। तो आपको अवेयर हो सकते हैं, क्योंकि जब आप अवेयर होंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आप कैसे उन पॉइंट लेने से बच सकते हैं। जैसे कि मैंने दांतों के अंदर आपको क्या बताया था कि आपका दांत कोई खाली है और अगर आपके दांत के अंदर अगर आप अच्छी फीलिंग करवा लेते तो पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगर आपको मेडिकल के अंदर जानकारी है तो इन 10 दिन के अंदर आप अपने दांत को फिल करवा के और आप उन चीज से बच सकते हैं पॉइंट लेने से। सो जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। तो इन लास्ट के 4-5 दिनों के अंदर ही, मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक वीक के अंदर सारी बीमारियों की डिटेल्ड आपको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप ठीक नहीं कर सकते तो आप उस चीज का ऑल्टरनेट खोज सकते हो कि आप उससे कैसे बच सकते हो। जैसे दांत अगर आप खाली लेके जाते पॉइंट मिलता, लेकिन अगर आप भरवा के जाएंगे तो आपको वो साउंड आपका सही दांत गिना जाता है। तो इस तरह से आपको अवेयर करवाने से भी आप अपने आप को 10 दिन के अंदर मेडिकली में बहुत सारे पॉइंट लेने से बच सकते हो। सो आप चैनल पर बने रहिए, क्योंकि बैक टू बैक अब आपको मेडिकल अवेयरनेस वीडियोज आपको यहाँ पर 7 दिन के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर फाइनल कट ऑफ बताइए, तो बिल्कुल आपको फाइनल कट ऑफ भी यहाँ पर बताई जाएगी, बट उसके लिए एक सर्वे मैं आपको चैनल पे करवाने वाला हूँ कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। उस सर्वे के अंदर बढ़ चढ़कर आप भाग लीजिए, जिससे फाइनल कट ऑफ सही तरीके से एनालिसिस यहाँ पर हो सके और आपको सही गाइडेंस यहाँ पर मिल सके। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आपने जो कट ऑफ बताई थी हमारे स्टेट की लगभग वही गई है और हम सिलेक्ट भी हो गए हैं। सो विश्वास दिखाने के लिए थैंक यू सो मच आप, और जो सिलेक्ट हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक मेडिकल के लिए। कुछ स्टेट्स की कट ऑफ जो है वो कुछ नंबर ज़्यादा गई है, कुछ हमने बताई थी 2 से 3 या 4 नंबर, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, और वहाँ की कट ऑफ गई है 7 से 8 नंबर। सो आपको एक चीज़ देखना होगा कि जो कट ऑफ का जो आपने रेशियो बताया था, हमें पास रेशियो वो बताया था 40 से 50% फिजिकल पास है जम्मू कश्मीर में, उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ थी। लेकिन एक्चुअल में जब बाद में पता लगा कट ऑफ बनाने के बाद कि आपके जो जम्मू एंड कश्मीर में कट ऑफ जो फिजिकल पास थे वो 90% थे, तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बढ़ गई। तो सारी चीज़ें कम्युनिटी पोस्ट पे आपने जो जो सर्वे किया था वो सब आपका मौजूद है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। आपके सर्वे के अकॉर्डिंग ही हमने कट ऑफ निकाली थी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सही सर्वे किया था उनकी कट ऑफ सही भी गई है। सो उन्होंने जो ट्रस्ट दिखाया उनके लिए थैंक यू सो मच। फाइनल कट ऑफ बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेडिकल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको बैक टू बैक यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ले इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।